एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ बहुत सारे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय का बचत होगा, साथ साथ मनी का भी बचत होगा। तो सबसे पहला टिप देख लेते हैं। ऐसा जो डब्बा आजकल हमारे पास आता है, बहुत सारे डब्बा जमा हो जाता है, जो कि क्या करते हैं हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी लोग इस डब्बा को फेंक देते हैं। तो इस डब्बा को हम किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस डब्बा को आज मैं कैसे यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आजकल ना किचन में बहुत सारे स्टील का बर्तन जमा हो जाते हैं, जो कि लोग आजकल स्टील का बर्तन यूज़ करना नहीं चाहते हैं और वो ऐसे ही रखा रह जाता है। तो रखा रखा झूठ मूठ में ब्लैक भी हो जाता है, चित्ती भी लगने लगता है और जो किचन का एरिया हमारा है वो भरा भरा सा लगता है। तो आपको करना क्या है, जो इस तरह का छोटे गिलास, बड़े गिलास, जो आपका डब्बा जिस साइज़ का है उसके आकार का आपको ले लेना है एंड सारे गिलास को इकट्ठा कर लेना है। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्पफुल मिलेगा, बहुत ही ये काम का टिप है। आप देखिए इस वीडियो को एंड आपको बहुत ज़्यादा टाइम का बचत, मनी का सेविंग होगा। आपको क्या करना है, इस तरह से गिलास को ले लेना है और डब्बे के अंदर रख देना है। जो भी आपके छोटे छोटे बर्तन हो जो कि इस डब्बा में आ सके, उस टाइप का सारे स्टील का बर्तन जो आप किचन में यूज़ नहीं करते हैं और ये अगर यूज़ करते भी हैं तो बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप डब्बा में रख सकते हैं। जब भी आप कभी यूज़ करते हैं, जो कम यूज़ करते हैं, जो कभी ज़रूरत हो, उस टाइम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके बर्तन काले नहीं पड़ेंगे, चित्ती नहीं लगेगा, झूठ मूठ में गंदा नहीं होगा, बार बार आपको धोना नहीं पड़ेगा और ये वेस्ट जो डब्बा है वो भी काम का आ जाएगा, आपका बर्तन भी सेफ होगा रहेगा। तो है ना बहुत काम। इसके बाद इस टाइप का डब्बा को आप फेंकिएगा नहीं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेफजूल का आपका कोई भी खर्चा नहीं है, टाइम भी बचत होगा। तो आई होप आप लोगों को ये टिप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स। आजकल हम क्या करते हैं ना, हम लोग कि घर में ही घी, मक्खन, सारा चीज़ घर में ही निकालना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा मिलावटी चीज़ें आने लगे हैं ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा लोग आजकल देखते हैं कि घर में ही घी मक्खन सब बनाते हैं। तो घी और मक्खन बनाने में ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको क्या करना है, जब भी घी के लिए आप मिल्क या मलाई रखें तो उसमें आप थोड़ा सा एक चुटकी चीनी रख दीजिए। मक्खन के लिए भी आप चीनी रख दीजिए। इस टिप्स को आप अपना ये फॉलो करेंगे ना तो आपको क्या होगा, मक्खन के लिए हमें बहुत देर तक दूध को फेंटना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। वो आपको वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा और जो आपका मक्खन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब कि बनेगा, निकलेगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छा लगा हो। चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं एक माचिस और एक प्याज। अक्सर देखा जाता है कि जो हमारा प्याज होता है वो कुकिंग में यूज होता है, खाने की चीज़ों में यूज होता है, छौंका में यूज होता है। लेकिन आज मैं इसका ऐसा यूज़ बताऊंगी जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कीड़ों मकोड़ों को भगाने में। इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग के साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो कि कीड़े मकोड़ों को ना इसका स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जहाँ पे भी आपका देखिएगा प्याज रहेगा ना, वहाँ पे कभी भी कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, प्याज को इस तरह से कटिंग करके इसका ऊपर का पार्ट इस तरह से निकाल लेना है और माचिस का तिल्ली से आपको इस तरह से जितना भी एक जो का माचिस का तिल्ली होता है उसमें आए उतना आपको ले लेना है। देखिए फ्लावर टाइप से इस तरह से आपका ये शेप बन जाएगा। अब आपको कैसे क्या करना है चलिए बताते हैं। अक्सर देखा जाता है छिपकली किचन में ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और जब आता है ना तो जल्दी वो जाता नहीं है। तो अक्सर
दीवारों में ज़्यादा देखा जाता है छिपकली। किचन का एरिया में, खिड़की में, बेसन में, सब जगह जहाँ कभी कहीं भी लगे आपको कि मेरा इस जगह पे ज़्यादा आता है कीड़ा मकोड़ा या छिपकली, तो उस एरिया पे आप ये रख दीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये भी ट्रिक अच्छा लगा हो। चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। यहाँ पे देखते हैं कि जो रोटी रखने वाला हमारा डब्बा होता है, या ये जो ट्रिक है वो आप किसी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, पर वो अप्लाई आप स्टील के बर्तनों में ही करें। जो अंदर से ये देखिए डब्बा में स्टील है, स्टील जो मिल्क का बॉटल रहता है स्टील वाला, हॉट वाटर वाला, मिल्क वाला, या फिर जो भी चीज़ें आप रखते हैं डब्बा में जो स्टील का हो वो। इसमें क्या होता है ना, रोटी हम रखते हैं या मिल्क वाला डब्बा में मिल्क रखते हैं, तो रखते रखते कितना भी हमें साफ़ कीजिए बहुत बैड स्मेल आता है। 3-4 तिल्ली आपको माचिस का जला करके उसमें रख देना है और इस तरह से बंद करके आपको 5 मिनट तक छोड़ देना है। इससे होगा ये कि इसका जो अंदर में तो माचिस का तिल्ली तो बुझ गया है, जल नहीं रहा है वो, तो क्या होगा उसका जो भाप है, धुआं है, उसमें ये पूरा डब्बा में अच्छे से फैल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो बैड स्मेल है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इससे बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये अप्लाई आप सारे मिल्क बॉटल में, वाटर बॉटल में, किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। तो आप कितना भी साफ़ करके अगर रोटी रख रहे हैं, मिल्क रख रहे हैं, तो वो देखिएगा 1-2 दिन में बहुत ही बैड स्मेल देने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आई होप आपको भी ये टिप अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। हम महिलाएं कहीं पे भी जाते हैं ना, तो पर्स लेकर के जाते ही। पर्स के साथ साथ क्या होता है ना कि ये जो पर्स हमारा है ये बहुत काम का चीज़ होता है। तो पर्स में तो हम लोग अपना ध्यान का चीज़ जो भी है, अपना पैसा वगैरह तो रखते ही हैं, साथ ही साथ घर का चाबी भी इसमें रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जिसके घरों में बच्चे होते हैं वो अक्सर, मेरे घर में मेरी जो बच्ची है ना, वो क्या करते हैं, लॉक करते हैं हम घर को और चाबी हाथ से छीन लेते हैं। तो कई बार ये ऐसा गुम हो जाता है। तो ये अब से मैं क्या करती हूँ, जब भी बाहर कहीं जाना होता है तो मैं पर्सनली इस तरह से यूज़ करती हूँ। वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेना है और पर्स के अंदर इस तरह से आपको सेव कर लेना है। इस तरह से क्या होगा ना कि बच्चे कभी आपको छीनेंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं, और अगर लेंगे भी तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो वो सेफ रहेगा। पर्स में भी कई बार हम चाबी रखते हैं, की रखते हैं, तो वो गुम हो जाता है। तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन में लगा करके रखिएगा ना, तो क्या होगा, चाबी आपका एकदम सेफ रहेगा, इधर उधर कहीं गिरेगा नहीं। तो गिरेगा क्या, हिलेगा भी नहीं। तो आप इस तरह से इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स भी अच्छा लगा हो। चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स। अब यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक मिक्सी जार। अक्सर क्या होता है हमारे किचन में ना बहुत कम जगह होता है, तो कई लोग क्या होते हैं ना, मिक्सी का जो यूज करके, जब यूज करना हो यूज करके फिर उसे फोल्ड करके रख लेते हैं। लेकिन किसी लोग का क्या होता है ना कि परमानेंटली वहीं पे रहता है, वो रखते नहीं है बार बार मोड़ करके। तो जो रखते नहीं है ना उसके लिए तो थोड़ा कम समस्या है, पर जो बार बार मोड़ के रखते हैं ना उनके लिए बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि क्या होता है ना, इसका जो तार होता है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो मोड़ने में ना, फोल्ड करने करने में दिक्कत होता है। और जो परमानेंटली वहाँ पे रहता है ना मिक्सी का जार, उसके लिए भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो तार इधर उधर जाता है, सेपरेट नहीं रहता है, किचन थोड़ा फैला फैला दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे इसे ठीक से फोल्ड करके रखेंगे, उसका टिप्स मैं लेकर के आई हूँ। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है, आपको इस तरह से तार को फोल्ड करना है। तो आपको इसको इस तरह से, आज मैं एक 3-4 टिप्स बताऊंगी इसको कैसे सेपरेट करके रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, सिंपल है। सबसे पहला तो आप अपना एक कोई भी बड़ा सा क्लेचर लीजिए और इस तरह से आप है सो क्लेचर से इस तरह से पिन कर दीजिए। तो सबसे पहला टिप तो ये है, आपको जितना ज़रूरत है तार का उतना रखिए, बाकी फोल्ड करके उसमें आप इस तरह से क्लेचर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस तरह से आजकल बहुत सारी चीज़, जो नया नया चीज़ खरीदते हैं ना, तार हो गया या कुछ भी चीज़ें खरीदते तो आता है, तो आप इस तरह से रखिएगा, तो इस तरह से आप फोल्ड करके उसमें रख सकते हैं। तो फोल्ड कर सकते हैं इसे भी। अब क्या करना है, इस तार को आपको तार से इस तरह से है सो सेपरेट कर देना है। बहुत ही ईजिली हो जाएगा ये, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो ये जो रबड़ है, आप उस रबड़ से भी ये इस तरह से आपको रबड़ लगा देना है।
तो देखिए ये जो 3 तरीका है, ये है कि जो आप जब जो जिसका परमानेंटली किचन में रहता है ना मिक्सर, उसके लिए है। तो आप रबर लगा कर के जितना आपको तार का ज़रूरत है उतना करके आप रख दीजिए, और इस तरह से आपका तार सेपरेट रहेगा। और जो बार-बार निकाल के यूज़ करके और उस मिक्सर रखते हैं ना, उसे क्या करना है, इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है तार को। देखिए इस तरह से। तो आपको अच्छे से इस तरह से तार को गोल गोल करके फोल्ड कर देना, मोड़ लेना है। उसके बाद जो क्लेचर है वो आपको इस तरह से लगा देना है। तो कोई भी सस्ता सा क्लेचर आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे का ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से आराम से रह सकते हैं। आई होप आपको ये भी टिप्स अच्छा लगा हो। चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है फ्रेंड्स। ठंड के कारण क्या होता है ना, जो एज लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, या कोई भी एज का कहीं भी अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ख़ास करके हमारे कानों में, कान में इतना ज़्यादा मतलब ठंडा के कारण, ज़्यादा हवा पड़ने के कारण कभी भी अचानक से आजकल देखते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब कोई को एकदम अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है। और उतना इतना हैवी पेन होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से विक्स रैप जो आता है वो आपको ले लेना है। और जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कान में अगर दर्द हो तो कान का जो ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ पे आपको इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से रैप करना है। तो आपको दिन में 3-4 बार इस तरह से करके रैप कीजिए, मतलब लगाइएगा उसमें, तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगा। और मैं दूसरा टिप्स बताती हूँ, आपको एक कॉटन ले लेना है, और कॉटन में आपको इस तरह से चारों तरफ से लगा लेना है। और कान का जो छेदा होता है ना, छेदा के बाहर थोड़ा सा ऊपर में ही इसको आपको रख लेना है। रख कर के इसको, और आपको क्या करना है कि ऊपर से कैप पहना देना है, बच्चा हो या बड़ा हो, जिसका भी दर्द हो उसमें आपको कान में, दोनों कान में इस तरह से लगा के और ऊपर से टोपी पहना देना है। और टोपी पहनाने के बाद इसका जो दवा का असर है वो बहुत जल्दी काम करेगा। और जब भी आप दवा खोलें ना तो इसको ज़्यादा देर तक खुला मत रखिएगा, बंद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।